जय मसीह की। आज की रविवार की आराधना में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक और दिन हमारे जीवन में दिया कि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की आराधना को आरंभ करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते अपने हृदय से पिता कि आपने हम सबको संभाले रखा प्रभु, और इस दिन में आपने हमें प्रवेश करवाया प्रभु। आपका धन्यवाद हो पिता। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जब आपके लोग, आपके बच्चे, आपके भक्त प्रभु अपने अपने स्थानों पे प्रभु, अलग अलग जगहों पे पिता आपके नाम से एक मन होकर एकत्रित होते हैं प्रभु, आपका आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश करे प्रभु। और पिता आप हमसे बात करें प्रभु। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर, पूरी आराधना के समय प्रभु हम आपसे जुड़े रहें पिता परमेश्वर। और जो भी गीत हम गाते हैं प्रभु, इस वचन से हम पढ़ते हैं पिता परमेश्वर और आपके दास के द्वारा सुनते हैं प्रभु, इस सब से आपके नाम को महिमा मिले प्रभु, और आपकी कलीसिया आप में बढ़ती चली जाए प्रभु। इस पूरी आराधना को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा हमारे लिए कि हम गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया
धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए इस रूप में प्रभु जी कि आप हमें संभालते हैं परमेश्वर। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है परमेश्वर, वैसे ही आप हमें संभालते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप महान ईश्वर हैं परमेश्वर, आपके तुल्य कोई नहीं। इस समय हम सब आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर। जितने भी लोग प्रभु जी इस समय दुआ में आपके सम्मुख इकट्ठा है परमेश्वर, हम विनती करते हैं परमेश्वर कि हमारी ये विनती, हमारी ये स्तुति आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए परमेश्वर, क्योंकि आप महान ईश्वर हैं। आप कल, आज और युगानुग एक से रहने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे। तुझ सा कोई नहीं। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे। तुझ सा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरे गुणगान। मैं तुझसा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी गाते हैं। आप प्रभु तेरे घुटनों पे आते हैं। आते हैं जय तेरी गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है। तुझसा कोई नहीं, कोई नहीं तू महान 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 है, तू महान 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 है। तुझसा कोई नहीं। परमेश्वर है तू, जगुधार है तू, सृष्टि का रचयिता, खुदा मेरा तू। परमेश्वर है तू, जगुधार है तू, सृष्टि का रचयिता, खुदा मेरा तू। अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह है तू। महान महान आप प्रभु कुमार है, मेरे तुल्य कोई नहीं। है, तुझसा कोई नहीं, कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है। तुझसा कोई नहीं। तेरे समान कोई नहीं परमेश्वर, सारी जातियों में महान है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे इस महान नाम का। जिसने देखा यीशु तेरी ओर, पाएगा शिफा तुझसे वो। यहोवा राफा, इलोहिम है तू, संग रहने वाला
जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी कि आपने हमें जीवितों की धरती पर रखा है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपकी इन तमाम आशीषों के लिए प्रभु जी, जो आप दिन ब दिन रोज बरोज हमारी ज़िंदगी में ऐड करते चले जाते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं हर एक जन के लिए प्रभु जी, जो इस समय प्रभु जी इस मीडिया के द्वारा प्रभु जी तेरे वचन में तेरे स्तुति और आराधना में सम्मिलित है परमेश्वर। होने दे काश प्रभु जी आप हर एक जन के साथ होइए प्रभु जी, हर एक जन को उसके स्थानों में प्रभु जी आप छुइए। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और हम जानते हैं प्रभु जी इस समय जब बहुत से लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं प्रभु जी, हम जानते हैं इस समय प्रभु जी जब बहुत से लोगों के बीच में बहुत सी परेशानियां हैं परमेश्वर, लेकिन हम ये बात नहीं जानते परमेश्वर कि तू जिंदा खुदा है प्रभु जी। तू आज और कल और युगानुग एक सा परमेश्वर है। तूने जो वायदे किए प्रभु जी वो सच्चे हैं परमेश्वर। होने दे काश प्रभु जी हम तुझ पर ईमान रखने पाए प्रभु जी, हम अपना भरोसा सिर्फ तुझ पे रखने पाए परमेश्वर, क्योंकि तू अटल है प्रभु जी, तू कभी टलने का नहीं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। Amen Jesus, glorify your name. राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो गाते हैं। पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। सचमुच में तू महान ईश्वर है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं आपके तमाम आशीषों के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए प्रभु जी कि आप हमारे बीच में हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हर एक उस प्रार्थना की विनती के लिए प्रभु जी, जो हर एक लोगों के मनों में है प्रभु जी। और हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि तूने आज उन तमाम विनतियों को सुना है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं हर एक आपकी बरकतों के लिए, आपके आशीषों के लिए। इस विनती को हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। ये समय होगा कि परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाया जाएगा और उसी वक्त हम अपने अपने स्थानों पे परमेश्वर के सामने अपनी अपनी चीज़ों को लेकर अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, दान मान और दान उसे दो। अरे
इस समय परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन को हमारे मध्य में लेकर आएंगे और हम बड़े प्रार्थना के साथ, प्रार्थना के भाव में इस वचन को सुनेंगे, ताकि परमेश्वर का आत्मा आज हमसे क्या कह रहा है हम सुन सके और उसको अपने जीवन में लागू कर सके। आप सभी को जय मसीह की। आज के इस आराधना में जब हम लोग परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे हैं, मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ जब आज हम लोग संदेश सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर हम सभी से बात करने चाहता है और मैं विश्वास करता हूँ वचन से प्रभु हम सभी को बहुतायत से आशीष करने जा रहा है। आइए आज की संदेश को प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहदाता पिता परमेश्वर, हम तेरे बच्चे अपने आप को दीन और नम्र करके तेरे सन्मुख लेके आते हैं और प्रभु इस समय में हम चाहते हैं प्रभु तू हमसे बातचीत कर। हाँ पिता परमेश्वर, आज पूरे संसार भर में प्रभु जो माहौल बन चुका है, जिस प्रकार का परिस्थिति हमारे सन्मुख में है पिता, हम केवल तुझसे ही सामर्थ पा सकते हैं। हम केवल तुझसे ही वो शांति, वो आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभु जब हम तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं, अनुग्रहदाता पिता परमेश्वर, मैं नहीं लेकिन तू हमसे बातचीत कर और प्रभु तू हमें उत्साहित कर तेरे जीवित वचन से, यही हमारी निवेदन है। प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में इस प्रार्थना को मैं मांगता हूं, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, आज की इबादत के लिए जो वचन में से मैंने चुना है, आप सभी को मिल सकता है यशायाह नबी की किताब, उसका 40 अध्याय का अंतिम पद। यशायाह नबी की किताब, उसका 40 अध्याय का अंतिम पद। यहां इस प्रकार लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब की समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। ये पवित्र वचन है, पढ़े और सुने जाने में हम सभी को परमेश्वर आशीष करे। मेरे प्रिय मित्रों, सचमुच जब मैं इस पद के ऊपर मनन कर रहा था, परमेश्वर ने बहुत ही अनोखी बातों को मेरे मन में डाला है। और जब हम आज के इस परिस्थिति को देखते हैं, समय को देखते हैं, प्रभु आज हमें इस वचन से आशीषित करना चाह रहा है। और जब मैं इस वचन को मनन किया, परमेश्वर ने एक शब्द और उसके साथ कुछ बातों को एक शीर्षक की तरह मेरे मन में डाला है। और इसको यदि हम अंग्रेजी में देखते हैं, वो है बी स्टिल एंड वेट अपॉन द लॉर्ड। हमें स्थिरता के साथ परमेश्वर की समय का इंतजार करना है। और यहां पर शुरुआत में जो पद को मैंने पढ़ा, यशायाह नबी की किताब, उसका 40 अध्याय का 31 पद, यहां उसी चीज को भी कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, कितनी सुंदर बातें परमेश्वर इस यशायाह नबी के द्वारा आज हमसे बोलना चाहता है। सचमुच जो लोग उस परमेश्वर का इंतजार करते हैं, उनको परमेश्वर नया बल देने जा रहा है। उतना ही नहीं, उनके जीवन को उकाब की तरह ऊंचाई के ऊपर लेके जाना चाहता है। उसके आगे आगे कहता है कि वो तो दौड़ते हैं लेकिन थकते नहीं है। हालेलुया। और आज कुछ बातों को हम इसके आधार पे मनन करेंगे। बी स्टिल, हमें स्थिरता के साथ लगातार परमेश्वर की बाट को जोतना है। हमें इंतजार करना है, उस परमेश्वर के निर्धारित समय तक के लिए हमें इंतजार करना है। बहुत बार हम अपने समय के अनुसार आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं,
लेकिन प्रभु कहता है वो लोग धन्य होते हैं जो परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करते हैं। और हमें प्रभु आज वही उत्साहित करना चाहता है। मेरे प्रिय मित्रों, जब आज की परिस्थिति को हम देखते हैं, सचमुच आत्मिक रीति से कलीसिया के रीति से लोग बेचैन हो रहे हैं, विश्वासी लोग बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि पिछले मार्च महीने से अभी तक हमारा जो फेलोशिप होना या एक साथ मिलना जुलना वो नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं हमें इंतजार करना पड़ रहा है कि वो समय कब हमारे जीवन में आएगा कि हम फिर से इकट्ठा होके उस जीवित यहोवा परमेश्वर की इबादत कर सके, उस भवन में इकट्ठा हो सके। एक इंतजार हमारे जीवन में आ चुका है, जो इंतजार सचमुच एक मनुष्य हो या एक साधारण व्यक्ति हो या एक विश्वासी हो, किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं लगता है। मेरे प्रिय मित्रों, यदि इंतजार को हम समझने के लिए थोड़ा सा व्यवहारिक रीति से कोशिश करते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण वही रहेगा कि यदि हम रेलवे स्टेशन में ट्रेन की इंतजार करते हैं या हम बस स्टैंड में बस की इंतजार करते हैं और निर्धारित समय से यदि वो विलंब हो जाता है, हमारे अंदर बेचैनी शुरू हो जाता है। यस, इंतजार किसी को पसंद नहीं आता है, लेकिन प्रभु हमें ऐसे समय में हमें कुछ बातों को सिखाना चाहता है। मेरे प्रिय मित्रों, जब मैं उत्पत्ति की किताब को मैं पढ़ रहा था और वहां पर यीशु का जो जीवन को मैं देख रहा था, जो याकूब का जो बेटा है, उसके जीवन में भी परमेश्वर ने एक ऐसा समय को लेके आया था जिसकी वजह से उसको इंतजार करना पड़ा। जब सही समय आया, परमेश्वर ने उसको उस मिस्र देश में एक बहुत बड़े ओहदे पे रख के इस्तेमाल करना शुरू किया। मेरे प्रिय मित्रों, उत्पत्ति का यदि आप 41 अध्याय में पढ़ते हैं, यीशु के पूरे कहानी को हम लोग पिछले 36-37 अध्याय से हम यदि पढ़ के निकल के आते हैं, वहां पर 41 अध्याय का 46 में पाया जाता है कि उस समय यीशु को ऑलरेडी 30 साल हो चुका था। उसके भाई लोग जब उसको बेच दिए थे, उस समय वो 17 साल का लड़का था और मिस्र देश में उसको 13 साल तक इंतजार करना पड़ा उस परमेश्वर के निर्धारित समय को पाने के लिए। परमेश्वर ने उसको जब उठाया, उस समय उसको 30 साल हो चुका था। मेरे प्रिय मित्रों, सचमुच 13 साल का एक समय पीरियड जो है वो छोटा समय नहीं होता है, बट he was waiting for the Lord. He was still and he was waiting upon the Lord. वो परमेश्वर के समय के लिए वो हर समय इंतजार कर रहा था। मेरे प्रिय मित्रों, सचमुच इंतजार करना बहुत ही मुश्किल का कार्य होता है। यदि हम उस कहानी को और आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं, इज़राइल के जीवन में जब इज़राइल लोग बंधुआई में चले गए और मिस्र देश में रहने लगे, मेरे प्रिय मित्रों, वचन प्रमाणित करता है 430 साल तक वो लोग उस निर्धारित समय का इंतजार कर रहे थे जो खुद यहोवा परमेश्वर स्वर्गीय पिता उनके लिए रखा था कि बंधुआई से उनको निकाल के लेके आए। 430 years, ये बहुत ही लंबा पीरियड होता है, लेकिन परमेश्वर के सन्मुख में उसके लिए एक निर्धारित समय था, जो निर्गमन उसका 12 अध्याय का 40 पद में उस पद को हम लोग पढ़ते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, इंतजार करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इसी समय में ही हमें स्थिरता के साथ परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करना जरूरी है। मेरे प्रिय मित्रों, जब हम वचन को हम लोग मनन करते हैं, इसको विश्वास करते हैं, जब हम विश्वास में बढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं और आज के समय में जो परिस्थिति हमारे सन्मुख में बन चुका है, हमें भी उस परमेश्वर का इंतजार करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने विश्वास को भी सुरक्षा रखना जरूरी है।
प्रिय मित्रों, मेरे विश्वास का कहने का मतलब यहां पर यह मतलब नहीं निकलता है कि हम केवल जो विषय के लिए प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर मिल जाए, या हम यदि बीमार है उसका चंगाई मिल जाए। यह विश्वास कुछ अलग है। यह विश्वास वो है जो मैं अपने सृष्टिकर्ता के ऊपर रखता हूं, जो मेरा परमेश्वर जो मेरे साथ साथ चलता है, जो वचन में मेरे लिए हर एक जगह पे एक प्रतिज्ञा की बातों को कहा है और कहता है, जो वो पूरा करता है। उस विश्वास की भी मैं बात करता हूं। मेरे प्रिय मित्रों, जब उत्पत्ति के किताब में हम लोग नूह के जीवन में देखते हैं, नूह के जीवन में वो विश्वास था। मेरे प्रिय मित्रों, यदि उत्पत्ति की किताब 7 अध्याय को हम पढ़ते हैं, वहां पर जल से किस रीति से परमेश्वर ने पूरे संसार को समाप्त किया है, उसके बारे में पूरा विवरण हम लोग पाते हैं। जानते हैं उस समय नूह के जीवन में कोई चिन्ह नहीं था। नूह से केवल परमेश्वर ने बातचीत किया कि मैं आने वाले समय में 40 दिन 40 रात तक मैं बारिश भेजूंगा और ये पूरे संसार को विनाश कर दूंगा। लोग उसके ऊपर ठट्टा करने लगे जब उसने इतनी बड़ी जहाज को बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास कोई चिन्ह नहीं था। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, केवल विश्वास था कि मेरा यहोवा परमेश्वर ने मुझे कहा है और ये जरूर होने जा रहा है। आज भी हमारे जीवन में हम विश्वासी लोग हैं, उस परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हैं। हमारे पास तो आज चिन्ह भी है, लेकिन क्या हम अपने विश्वास को सुरक्षित कर पा रहे हैं? क्या हम अपने विश्वास को एक प्रोटेक्शन के दायरे में रख के आगे बढ़ पा रहे हैं? मेरे प्रिय मित्रों, पिछले दिनों में मैं एक बहन से बातचीत कर रहा था। हमारी कलीसिया के एक सदस्य है। बहुत हो गया पादरी साहब, हम लोग त्रस्त हो गए हैं। हम चाह रहे हैं हम संगति करने के लिए, हम चाह रहे हैं कि हम इकट्ठा मिलके उस भवन में परमेश्वर की इबादत करने के लिए। इंतजार और नहीं हो पा रहा है। मेरे प्रिय मित्रों, यह सच्चाई है कि आज के समय में हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये सारे वचनों में लिखा गया है कि अंतिम दिनों में इस प्रकार के बातें पाया जाएगा। मेरे प्रिय मित्रों, ये सच्चाई है, लेकिन हम अपने विश्वास को सुरक्षा रखना बहुत जरूरी है। हमें सुरक्षित रीति से आत्मिक जीवन को मजबूती करना बहुत जरूरी है। मैं सराहना करता हूं हमारे मसीह मंडली कलीसिया के लिए। सचमुच हर एक रीति से प्रयास किया जा रहा है कि हम सब मिलके उस परमेश्वर के साथ हम जुड़े रहे, वचन को मनन करते रहे, प्रार्थना में लगे रहे। पिछले गुरुवार का दिन जो आराधना का समय रहा, इट वॉज रियली वंडरफुल टाइम। बहुत सारे लोग इस सभा से जब जुड़ के परमेश्वर की इबादत अपने घरों में कर रहे थे, परमेश्वर से आशीष को प्राप्त किए। मेरे कहने का मतलब है, हमारी कलीसिया हर एक के क्षेत्र से कोशिश कर रहा है कि हम सब मिलके अपने विश्वास को सुरक्षा रखें। आज के समय में बहुतों के जीवन में बहुत प्रकार के सवाल आ रहे हैं, बहुत प्रकार के ऐसी सोच डेवलप हो रहा है जिससे कि विश्वास धीरे धीरे हिलने के लिए लग रहा है। लेकिन नूह के जीवन में उस दिन कोई भी कंफ्यूजन नहीं था। लोग उसके ऊपर ठट्टा कर रहे थे, लोग बोल रहे थे कहां से कहीं से भी तो हमें चिन्ह नहीं दिख रहा है कि बारिश हो सकता है। लेकिन वो परमेश्वर जो कहता है वो पूरा करता है। मेरे प्रिय मित्रों, वो विश्वास हमारा उस परमेश्वर के ऊपर जो आपके जीवन में, मेरे जीवन में उसने एक वाचा की तरह बांध के रखा है। हाँ, मैं तेरे संग संग हूं, मैं तुझे संभालता हूं, संभालूंगा। और उतना ही नहीं, तू यदि विश्वास के साथ अपने आत्मिक जीवन को उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए आगे बढ़ता है, मैं तुझे विजय भी दूंगा और अंत में तू मेरे उपस्थिति में पाया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु हमें मदद करे कि हम अपने विश्वास को कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। इसको सुरक्षा करने के लिए परमेश्वर ने दिए हुए सारे वो आर्मर्स को हमारे जीवन में पहनना जरूरत है, जो इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय में पाया जाता है।
इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 10 पद से आगे मैं आपके मध्य में पढ़ूंगा, क्योंकि हम एक ऐसे संसार में रहते हैं, हमारा जो युद्ध है एक अंधकार की शक्ति के साथ है, जो हमारे विश्वास को हर समय डगमगाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन यदि हम उस आत्मिक हथियार को अपने जीवन में पहनते हैं, हम अपने विश्वास को मजबूत करके रख सकते हैं। मैं आपके मध्य में पढ़ना चाहूंगा इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय का 10 पद से आगे। यहां इस प्रकार लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, जो परमेश्वर के इंतजार करते हैं स्थिरता के साथ, वहां कहता है तुम्हें नया बल मिलेगा। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें बलवंत बनना है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अभी जो परिस्थिति हमारे जीवन में बन चुका है, ये सब कुछ एक प्रकार का शैतान की परिस्थिति ने ही क्रिएट किया है, ताकि हम अपने विश्वास से डगमगा जाए, हिल जाए, हट जाए। वो परमेश्वर के ऊपर हम क्वेश्चन करना शुरू कर दे, इस परिस्थिति के ऊपर हम क्वेश्चन करना शुरू कर दे, वचन के ऊपर हम सवाल करना शुरू कर दे, हमारे परिस्थिति को लेते हुए हम आगे निकल जाए। लेकिन यहां कहता है कि उनको तुम पहन लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों से नहीं, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। मेरे प्रिय मित्रों, अभी के समय हम लोग जा रहे हैं, ये बुरा दिन है। हमारा जो लड़ाई है एक आत्मिक युद्ध के साथ चल रहा है, अच्छा दिन नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग बिलक रहे हैं, तरस रहे हैं, वो लोग भूखे हो रहे हैं कि हमें आत्मिक भोजन मिल जाए, हमें एक संगति मिले, हम एक साथ मिलके उस परमेश्वर की इबादत कर सके, इकट्ठा हो सके। लेकिन परिस्थिति हमारी विपरीत है, बुरा दिन है ये। लेकिन वचन कहता है हथियार को पहन लो, हथियार को पहन लो। इसलिए सत्य से अपने कमर कस लो। किससे? सत्य से। और वो सत्य केवल यीशु ही है, यीशु ही है। और आगे हम देखते हैं, और धार्मिकता के झिलम पहनकर और पांव में मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब चलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार तो जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, हमें अपने आत्मिक हथियारों को पहन लेना जरूरी है, तब जाके हम अपने विश्वास को हम सुरक्षा कर सकते हैं, हम उसको सुरक्षा दे सकते हैं। चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, हमें कोई भी बातें प्रभाव नहीं डाल सकता है। प्रिय मित्रों, उस दिन नूह ने अपने विश्वास की सुरक्षा की थी, और आज प्रभु चाहता है कि हम भी अपने विश्वास की सुरक्षा कर पाए। और जो वचनों में मैंने पढ़ा, इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय का 10 पद से लेके 18 पद तक, यदि हम उन सारी बातों को हम अपने जीवन में पहन लेते हैं, वो परमेश्वर हमें मदद करता है कि हम अपने विश्वास की सुरक्षा को मजबूती रीति से कर पाएंगे। मेरे प्रिय मित्रों, आगे की बातों को हम यहां पर क्या देखते हैं? बी स्टिल, वेट अपॉन द लॉर्ड। जब हम स्थिरता के साथ उस परमेश्वर के समय के लिए इंतजार कर रहे हैं कि वो परमेश्वर अपने निर्धारित समय हमारे जीवन में कब लेके आएगा, मेरे प्रिय मित्रों,
हमें अपने आप को तैयार करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हाँ समय था तो हम कलीसिया में आते थे, हम आराधना करते थे, उसी समय में ही हम उस प्रकार से तैयारी को कर रहे थे। लेकिन एक विश्वासी के लिए वो हर समय अपने आप को तैयार रहना जरूरी है। जैसे कि मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय में उस कहानी को हम लोग पाते हैं और वहां पर 10 कुंवारियों के बारे में बताया गया है और बहुत ही सुपरिचित कहानी है। उस कहानी में हम देखते हैं कि 5 कन्याएं जो बहुत ही मूर्ख थी और 5 कन्याएं जो बहुत ही वाइस थे, जो लोग बुद्धिमान थे। और उस घटना में हम लोग ये देखते हैं, जब उस पाठ को मैं पढ़ रहा था, सचमुच अनोखी बातों को हम देखते हैं कि वहां पर कैसे अपने आप को तैयार रखने की जरूरत है। हमारे विश्वास को सुरक्षा देते हुए हमें हर समय उस परमेश्वर के लिए तैयार रहना जरूरी है। कलीसिया को एक दुल्हन की तरह हर समय तैयार रहना जरूरी है। मैं उन पदों को आपके मध्य में पढ़ना चाहूंगा। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 25 अध्याय का 6 पद से 13 पद तक यहां पर इस प्रकार लिखा है। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपने मशाले ठीक करने लगी और मूर्ख ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझ जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। मेरे प्रिय मित्रों, यहां पर उस तैयारी की बातों को हम लोग देखते हैं। 10 में से 5 जो मूर्ख थी, यहां लिखा जाता है जो 7 पद के पहले लाइन में, वो जब सुने कि दूल्हा आ रहा है, वो सभी तैयार करना शुरू कर दिया अपने मशाल। ये जो मशाल है वो है फेथ, दैट इज द फेथ, दैट इज द विश्वास है। और उस समय में वो अपने विश्वास को तैयार करना शुरू कर रहे हैं। 5 ने तो पा गए अपने विश्वास को, क्योंकि उन्होंने प्रोटेक्शन करना जान रखे थे। किस रीति से विश्वास को सुरक्षा दिया जाए उनको पता चल चुका था। लेकिन जो दूसरे 5 मूर्ख थे उनको पता नहीं था, केवल सामने दिखाने वाले थे। हम तो पिछले 50 साल से मसीह है, हम तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम किए हैं जो शायद दूसरे कभी सोचे भी नहीं होंगे। हमने तो गरीबों को इतना मदद कर दिया है, वो लोग शायद कह सकते हैं, लेकिन वे अपने विश्वास को सुरक्षा नहीं कर पाए हैं। मेरे प्रिय मित्रों, ये 5 निर्बुद्धि व मूर्ख कन्या के जीवन में एग्जैक्टली ऐसा ही था। उनके पास तो विश्वास था, लेकिन उसको सुरक्षा नहीं कर पाए थे। और क्या कहते हैं कि हमें थोड़ा सा तेल दे दो। वो तेल क्या है? वो है पवित्र आत्मा। मेरे प्रिय मित्रों, यदि हम अपने विश्वास को मजबूती रीति से सुरक्षा के दायरे में रख पाए हैं, वो पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन में हर समय पाया जाता है। पवित्र आत्मा हमें मदद करता है कि हम किस रीति से अपने आप को तैयार रख पाए। और यहां पर दुख की बात है, ये 5 मूर्ख कन्याओं के पास वो विश्वास खत्म हो चुका था, डगमगा चुका था, परिस्थिति उनके ऊपर हावी हो चुका था, सारी नकारात्मक बातें उनके ऊपर हावी हो चुका था।
और अंत में वो लोग क्या कर रहे हैं कि ढूंढ रहे हैं कि हमें कहां से थोड़ा सा विश्वास मिल जाए। उस समय में वो लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई प्रभु का दास मुझे मिल जाए कि हमारे विश्वास को और मजबूत कर दे। उस समय वो ढूंढ रहे हैं कि कहीं कलीसिया में चले जाए जहां आराधना होता हो, जहां आत्मा से सच्चाई से उस परमेश्वर की इबादत होता हो। तब तक समय विलंब हो चुका है। मेरे प्रिय मित्रों, जब वो लोग वापस आते हैं, वहां पर उस राजकुमार कहता है, प्रभु यीशु मसीह खुद कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, मैं तुम्हारे कामों को नहीं पहचानता हूं, मैं तुम्हारे शकल को नहीं समझता हूं, मैं तुम्हारे नाम को नहीं जानता हूं। तुमने क्या क्या मेरे नाम से किए हो, लेकिन तुम अपने विश्वास को सुरक्षा नहीं दे पाए। मेरे प्रिय मित्रों, आज प्रभु का वचन यही हमें कह के उत्साहित करना चाहता है कि जब हम उस परमेश्वर के समय को स्थिरता के साथ इंतजार करते हैं, वो हमें नया बल देता है। ये जो समय है, ये कोई हमारा समय व्यर्थ नहीं हो रहा है, लेकिन प्रभु में हम और मजबूती होना है, क्योंकि आने वाले समय और बुरा समय आने जा रहा है मेरे प्रिय मित्रों। और ये सारा बातें हमें धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल में पाते हैं। जब हम उसको जानते हैं, समझते हैं मेरे प्रिय मित्रों, हमें अपने विश्वास को सुरक्षा देना जरूरी है। और उसके साथ साथ हमें इंतजार करते हुए हमें अपने आप को तैयार रखना जरूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर का समय बहुत जल्दी आने वाले जा रहा है। यस, वो संगति का समय भी बहुत जल्दी आने जा रहा है, लेकिन हमें मजबूती रीति से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए हमें आगे बढ़ना है। मैं एक और पद यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा, मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 26 अध्याय में। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, 26 अध्याय का 41 पद में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये सारा जो समय है परीक्षा का समय है, हम जैसे ना पड़े, इसलिए हमें लगातार जागते रहना है। परमेश्वर के साथ उस संबंध को लगातार हमें बनाए रखना है। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें लगातार पाए जाना है। हमारे लिए जो हमारी कलीसियाएं कोशिश कर रहा है, हमारे जो पासवान लोग कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर के दास लोग कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों को मानते हुए परमेश्वर में हम भरोसा करते हुए, हमारे विश्वास को सुरक्षा रखते हुए हमें प्रस्तुतिकरण में आगे बढ़ते जाना है। और वो दिन बहुत जल्दी आता है कि जब हम इस यात्रा को समाप्त करते हैं, हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएंगे। एक जयवंत जीवन को लेके उस परमेश्वर के सन्मुख में हम खड़े हो पाएंगे। परमेश्वर हम सभी को बहुतायत से आशीष करे। और इन दिनों में जब हम अपने अपने घरों में पाए जाते हैं, मेरे प्रिय मित्रों, मेरा यही गुजारिश है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में हमें और बलवंत होना है और शक्तिशाली होना है, ताकि हम इस आत्मिक मनयुद्ध को जीत के एक जयवंत जीवन को हम जी पाए। प्रभु हम सभी को बहुतायत से आशीष करे। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहदाता पिता परमेश्वर, इस समय हम तुझे दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आज तेरा वचन जो सामर्थ्य रीति से हमारे मध्य में आया है प्रभु, तू हमें यही कहता है, बी स्टिल एंड वेट अपॉन द लॉर्ड। स्थिरता के साथ प्रभु हम तेरे पाठ जोते रहे। हे पिता परमेश्वर, तू आज हमसे फिर से हमें उन सारी वचनों से याद दिलवाया कि हम तेरे लिए कैसे इंतजार कर सके। हाँ पिता परमेश्वर, तूने फिर से हमें याद दिलवाया हम अपने विश्वास को कैसे सुरक्षा कर पाए। फिर से तूने याद दिलाया पिता परमेश्वर कि हम अपने आप को लगातार तैयार रख पाए। हे पिता परमेश्वर, तेरा समय बहुत ही नजदीक है, मदद कर पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जो वचन को हमने सुना है इसको हम भूल ना जाए। प्रभु तू हमें मदद कर, ताकि हम अपने जीवन में रख के तेरे ऊपर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते जाए। पिता, इस समय हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, तूने हमें मदद किया है कि हम सभी को
तूने आशीषित किया है। और उस आशीष में से प्रभु जो भी भेंट हम लेके आए हैं, हे पिता परमेश्वर, उन सारी भेंटों को प्रभु हम तेरे चरणों में लेके आते हैं। इसको तू आशीष कर, और ताकि हम तेरे राज्य के कार्य के लिए इसका हम इस्तेमाल कर पाए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, जो भाई और बहन प्रभु दिल खोल के प्रभु अपने भंडार से प्रभु तेरे राज्य के लिए दिए हैं, उनको भी प्रभु तू बहुतायत से तो आशीष कर पिता। जो लोग नहीं दे पा रहे हैं, नहीं तेरे राज्य के लिए कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं पिता, उनको तू सहायता मदद कर, ताकि आने वाले दिन में प्रभु हाँ पिता परमेश्वर, हाँ तेरे राज्य के लिए आगे बढ़ के प्रभु अपने हाथ को बढ़ा सके। यही हम तुझसे निवेदन करते हैं। धन्यवाद देते पिता, हमारे दुआ को सुन के तूने उत्तर दिया। हाँ पिता परमेश्वर, आज के आराधना में तूने हमें अगुवाई किया, इसलिए धन्यवाद देते हुए और सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, आज के पवित्र आराधना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, ये सत्य है कि जो प्रभु के उपस्थिति में ठहरते हैं वे परमेश्वर से नया बल और अभिषेक प्राप्त करते हैं। और आज के आराधना में भाग लेने के लिए मैं कलीसिया की ओर से हर एक भाई बहनों को मैं हृदय के गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आगे भी अनुरोध करूँगा कि इसी प्रकार जब तक एक लॉकडाउन है और हमारी आराधना ऑनलाइन में होती है, आप बराबर इसमें भाग लेते रहें और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करते रहें। और आज आराधना को समाप्त करने से पहले हमारे पास में कोई सूचना है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। और सूचना ये है कि हमारे मसीह मंडली हर वर्ष अक्टूबर के माह में दशहरे की जो छुट्टी होती है उस समय एक कन्वेंशन आयोजित करते हैं। और इस वर्ष भी अक्टूबर के माह में 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक ये कन्वेंशन ओपन में न होकर ऑनलाइन में ही होगी। सो आप इस तारीख को याद रखें, अक्टूबर 22 से लेकर 25 तक। और इसमें 2 प्रभु के दास आकर प्रभु के वचन को बांटेंगे। इंडियन इवेंजेलिकल टीम के फाउंडर डायरेक्टर रेवरेंड डॉक्टर पीजी वर्गीस और दूसरे प्रभु के दास रेवरेंड मोजेस डेविड, जो कि अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले हैं। सो आप इन तारीखों को याद रखें और भी अन्य भाई बहनों को बताएं और इस कन्वेंशन के लिए प्रार्थना करें कि ये कन्वेंशन हम सबों के लिए आशीष का कारण हो। आइए हम अंतिम आशीष वचन के साथ आज की पवित्र आराधना को हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हारे विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ती जाए। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की पवित्र संगति हम में से हर एक लोगों के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।